कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में जानना चाहते हो? मैं बताऊं? अरे रुद्राक्ष भाई जाने तो यार, सारे लोग बातें बताते हैं, 100 लोग 100 बातें बताते हैं, किस पे भरोसा? गूगल पे भरोसा करो। चलो जानते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। देखो, कीबोर्ड एक बताया था ना, इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट और नंबर लिखने के लिए कीज को मैनिपुलेट करता है, मतलब यूज करता है। अच्छा, कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? कीबोर्ड की भी फुल फॉर्म होती है। परेशान मत होना, याद करते रहो, सब याद हो जाएगा। तो कीबोर्ड की फुल फॉर्म होती है कीज इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली। इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा कीज का सिस्टम जो कि A to Z टाइप करता है, कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये काम होता है कीबोर्ड का। अच्छा, कीबोर्ड में कितनी बटन्स? अरे पता नहीं कितनी बटन्स होते हैं रुद्राक्ष भाई, हमने तो बहुत सारे कीबोर्ड्स के बटन्स को गिना है। हमेशा उनके नंबर्स अलग अलग, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर कंपनी अलग कीबोर्ड बनाती है, तो उनकी जो बटन्स के नंबर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड वो जो आपके ऑफिस और घर में होता है, तो उसमें 104 बटन्स होती। कितनी होती है? 104। पहले का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड था उसमें 84 यानी 84 बटन्स हुआ करती थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर 104 कर दी गई है। और एक बात का बड़ा खास ख्याल रखना, लैपटॉप के अंदर हमेशा 102 बटन्स होती हैं। अच्छा, 104 बटन्स होती है कीबोर्ड में, कोई नाम भी तो होता होगा ही। नाम होता है, हर की का अलग नाम होता है। पहले नंबर पे आती है हमारी फंक्शन की आती है। देखो ये रही फंक्शन की, F1 से लेके F12। किसी भी कीबोर्ड पे आप देख लेना, F1 से F12 लिखा होगा। ऊपर ये की होती हैं और इनको फंक्शन की बोलते हैं, जो शॉर्टकट के लिए यूज होती हैं। सेकंड नंबर पे आती है हमारी नंबरिंग की, इसका मतलब नंबर की, जो 0 से लेके 9 हो। ये रही और ये कीबोर्ड में 2 जगह होती है। देखो, एक यहाँ है और एक ऊपर की तरफ है, फंक्शन की के जस्ट नीचे। थर्ड नंबर पे आती है अल्फाबेटिक की, मतलब A to Z की जो हमारी होती है, जो सेंटर में कीबोर्ड की होती है, उसे अल्फाबेटिक की बोलते हैं। चौथे नंबर पे आती है हमारी एरो की हमारी जो ये देखो दिख रही हो, ये चार जो ये तीर के निशान दिख रहे हैं, ये हमारी एरो की होती है। कीबोर्ड के अंदर ये 2 जगह होती है। देखो, अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो देखो एरो की दब रही है, और वैसे तो ये एरो की दबती ही है। जो यहाँ पे है ये वाली, ये नॉर्मली दबती है, लेकिन जो नंबर के साथ है वो हमारी शिफ्ट के साथ दबती है। ठीक है, इस तरीके से। फाइनल होती है हमारी स्पेशल कीज, जो सबसे अलग काम करती है। इसमें पहले नंबर पे देखो हमारी होती है एस्केप, उसके बाद होती है हमारी टैब के बाद होती है हमारी कैप्स लॉक, फिर शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो की, स्पेस बार, प्रॉपर्टी की और बैक स्पेस। ये सारी बटन्स की इमेजेस आपने देख ली है। सारी बटन स्पेशल की होती है, मतलब अलग अलग काम करती है, स्पेशल काम करती है। चलो, आपको इन कीज के बारे में ऐसा मत सोचना कि आपको सिर्फ मैं थ्योरिकल, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कंप्यूटर पे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले की आती है हमारी एस्केप किसी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए होती है। मतलब कैसे कैंसिल करेगी? जैसे कि मान लो मैंने ये देखो, ये इधर मैंने देखो क्लिक किया है, ये देखो छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा ऑप्शन चालू हुआ है। अब मुझे इसे बैक करना है बिना किसी माउस के यूज के। एस्केप दबा दो भाई, दबा दे। देखो बैक हो गया। अब देखो यहाँ पे एंटर कर जाओ, आप इसमें घुस जाओ, देखो ऑप्शन खुल गया। एस्केप कर दो, गया। सेकंड पे आती है हमारी टैब की का क्या काम होता है? लिखे हुए कंटेंट के बीच 5 कैरेक्टर्स का स्पेस देने के लिए। चलो इसके लिए वर्ड पे चलते हैं। वर्ड पे देखो आ चुके हैं वर्ड पे। यहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ पैराग्राफ ले लिए हैं। हमें क्या बताया गया है? टैब से 5 कैरेक्टर्स का स्पेस दबाओ, टैब दबाओ। ये देखो 5 कैरेक्टर्स का स्पेस। वैसे स्पेस बार दबा लो, 1 2 3 4 5, उतना ही स्पेस आप एक बार में टैब क्लिक करते ही कर लोगे। अब आप अगर बैक स्पेस दबाओगे, वापस से सब कुछ पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की, ये हमारी शिफ्ट होती है। शिफ्ट का क्या काम? शिफ्ट के 2 काम होते हैं। देखो, पहला काम ये है, इस बटन को प्रेस रखकर कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं भाई, तथा छोड़ देने से वापस स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, आप दबाया, अब कुछ दबा के देखो, साथ में शिफ्ट के साथ दबाओ, देखो कैपिटल में आ रहा है। अब बटन छोड़ दो, देखो स्मॉल में आ रहा है। ठीक है, आप इसके साथ अगर आपको स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना है तो शिफ्ट के साथ उस फर्स्ट लेटर को दबा दो, बाकी छोटे लिखने हैं शिफ्ट को छोड़ दो। नेक्स्ट काम इसका होता है, अगर शिफ्ट के साथ हम कोई ऐसी बटन प्रेस करें जिसमें 2 देखो इसमें देखो हमारा 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक सिंबल बना है। हमें 1 अगर नॉर्मली लिखे तो 1 लिखेंगे, लेकिन अगर हमें ऊपर का सिंबल चाहिए तो क्या करेंगे? ये देखो,
शिफ्ट के साथ देखो हमने उसको दबाया, देखो ऊपर का सिंबल आ गया। तो शिफ्ट के साथ आप किसी भी सिंबल का बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल। कंट्रोल सबसे ज्यादा जो होती है स्पेशल की होती है हमारी। क्यों होती है? देखो कंट्रोल का इस्तेमाल शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। मतलब हमें कोई भी शॉर्टकट करना हो तो हमें कंट्रोल का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, हमने देखो अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है, हमने कंट्रोल के साथ ए दबाया, देखो सिलेक्ट हो गया पूरा। अगर हमें इन वर्ड्स को थोड़ा मोटा करना, देखो कंट्रोल के साथ बी दबा, ये देखो सारे वर्ड मोटे हो गए। तो कंट्रोल का यूज हम आगे अभी देखेंगे। हम आपको पूरा कंट्रोल ए टू जेड आपको दिखाऊंगा, मैं टेंशन मत लो। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी विंडो का यूज। देखो विंडो का सिंबल ये रहा। अब क्या होता है, विंडो का काम होता है ऑपरेटिंग यानी सिस्टम को चलाना, सॉफ्टवेयर को चलाना। सारे सॉफ्टवेयर विंडो के अंदर होते हैं और विंडो ही इसे ऑपरेट करता है। ठीक है, विंडो के बिना सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट। ऑल्ट का यूज देखो कंट्रोल की तरह होता है। ऑल्ट का कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। तो हम ऑल्ट बाद में समझेंगे वीडियो के एंड में, ताकि मैं आपको पूरी बात बता सकूं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी स्पेस। स्पेस बार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। देखो इतनी बड़ी बटन दिख रही है, सबसे बड़ी बटन हमारी स्पेस बार होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SB बोलते हैं। स्पेस बार क्या करता है, ये एक लेटर का स्पेस देता है। देखो इसे क्लिक करो, देखो क्लिक करते ही एक लेटर का स्पेस हो रहा है। देखो क्लिक करते रहो, एक एक लेटर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी होती है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की क्या होती है, सबसे अलग की होती है। प्रॉपर्टी की को देखो अगर आप क्लिक करते हो तो माउस का जो राइट वाला बटन होता है ना, देखो ये वाला जो बटन होता है ना माउस का, इसको दबाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी की दबा दो, देखो दबाओ दबाओ दबाओ, देखो वो ऑप्शन चालू हो गया जो माउस के राइट क्लिक करने पे चालू होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी है एंटर। एंटर का यूज कैसे होता है, देखो किसी प्रोग्राम को अगर आप ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट लाइन में अगर आपको टाइप करना है, जैसे लाइन में नीचे आना है आपको, तो आप क्या करोगे, एंटर दबा दो। देखो एंटर दबाओ, देखो दबते ही देखो नीचे आ गया। ठीक है, अगर आपको किसी चीज में एंटर करना है, किसी प्रोग्राम इस फोल्डर में आपको एंटर करना है, एंटर क्लिक करो, देखो ओपन हो गया। अब बारी है बैक स्पेस की। बैक स्पेस क्या होता है, एक कैरेक्टर को बैक क्लिक करो, देखो बैक हो रहा है। देखो जैसे स्पेस बार में एक बढ़ता है, बैक स्पेस में एक बैक होता है। अब आती है कैप्स लॉक की बारी। कैप्स लॉक हमारी सबसे ज्यादा स्पेशल कीज में से एक होती है। क्यों होती है, देखो ये जो बटन दिख रही है कैप्स लॉक लिखा है, देखो इस पे, इसे क्लिक करते ही जब आप अल्फाबेट दबाओ, देखो दबा रहे हो, क्या हो रहा है, सब कुछ कैपिटल में लिखा आता है भाई। और यहाँ पे देखो 3 लाइट्स दिख रही होती है, ये लाइट जलेगी जब आप कैप्स लॉक दबाओगे, देखो जल रही है। बंद करो, देखो हर कीबोर्ड में होता है ये, चाहे आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो चाहे आप कंप्यूटर का, ये 3 लाइट्स लगी होती है। कैप्स लॉक दबाती है, एक लाइट जलती है। अगर आपने कैप्स लॉक दबा रखा है तो देखो ये सब कुछ देखो कैपिटल में आ रहा है। कैप्स लॉक बंद कर दो, सब स्मॉल में आ गया। नेक्स्ट है नम लॉक, मतलब नंबर लॉक। अगर इसको आपने क्लिक करा तो जो नंबर है ना, ये नंबर्स क्लिक होंगे। लेकिन अगर आपने इसे ऑफ कर दिया तो नंबर्स के ऊपर जो ऑप्शन है, देखो पेज अप पेज डाउन का, एरो कीज का, ये वर्क करेगा। देखो कैसे करता है, चालू करो, ये देखो, बंद करो, ये देखो, ये होता है नम लॉक से। बहुत लोग क्या करते हैं, वो नम लॉक ऑफ कर देते हैं, उसके बाद वो टेंशन में आ जाते हैं, अरे भाई ये नंबर क्यों नहीं चल रहे। अरे नंबर इसलिए नहीं चल रहे, आपने क्या पता नम लॉक ऑफ कर रखा हो। इसकी लाइट जलती है, देखो क्लिक करो, ये देखो लाइट चल रही है। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक भी देखो बिल्कुल नम लॉक और कैप्स लॉक की तरह होता है। देखो लाइट जल रही है इसको चलाने पे। स्क्रॉल लॉक क्या होता है, मान लो आप एक्सेल पे, देखो एक्सेल पे हो, आपको यहाँ जाना है, राइट में देखो, राइट में जा रहे हो, ये देखो ये जो बॉक्स है ना डब्बा स्क्रॉल, ये वहाँ जा रहा है। इससे आपकी शीट क्या होता है, डिस्टर्ब होती है काफ़ी ज़्यादा काम करते टाइम। मगर आप मान लो यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा नीचे आ गए हो, देखो नीचे आ गए, ऊपर अरे यार कहाँ था भाई, मैं तो भूल गया। अगर मान लो बहुत बड़ी शीट मिली तो आप भूल जाओगे, इसलिए हम अपने स्क्रॉल को लॉक कर देते हैं। अब देखो नीचे जाओ, देखो ऊपर आप ऊपर, वो देखो वहीं पे टिका रहेगा, वो नहीं हिलेगा वहां से। तो दोबारा क्लिक करोगे तब वो मूव करेगा। तो ये सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक का यूज कैसे होता है, जैसे मान लो ये सिस्टम चल रहा है, देखो ये प्रोसेस चल रहा है, हमें इसे रोकना है, पॉज का बटन दबा दो, दब गया, देखो प्रोसेस रुक गया। अब दूसरा है ब्रेक। ब्रेक का यूज करते ही देखो आपका जो प्रोसेस, ये देखो ब्रेक दबाते ही ये प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ताकि आप इसको आराम से समझ सको और इसको पढ़ सको। नेक्स्ट शॉर्टकट की है होम। देखो होम बहुत बढ़िया शॉर्टकट की है। मान लो देखो वर्ड के अंदर आप हो, ये पैराग्राफ इस लाइन पे आप हो, सबसे कोने वाली लाइन पे, आपको अचानक से फर्स्ट लाइन पे आना है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ कोई वर्ड गलत हो गया, आप होम दबा, देखो होम दबाते ही आप पहले लाइन पे आ गए। आप चाहे कोने में हो, चाहे बीच में हो, चाहे आप कहीं भी हो, अगर आपने दबा दिया तो उस सेंटेंस के आप पहले वर्ड पे आ जाओगे। देखो ऐसे, यही काम एंड का होता है। देखो एंड में आप देखो सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर पे हो, आपने क्लिक कर, देखो सीधा एंड पे आ गए,
ठीक है, किसी भी बीच में कहीं पे भी हो, होम से आप स्टार्टिंग में और एंड से सेंटेंस के लास्ट में पहुंच जाओगे। इंसर्ट का क्या काम होता है? इंसर्ट एक ऐसी की है जो आपके टेक्स्ट पे ओवरराइट करती है, मतलब ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है ना, इसके ऊपर लिख देगा, इसको कट करके इसी के ऊपर ऐसे। अब बात करते हैं डिलीट। देखो डिलीट का क्या काम होता है, जैसे अगर आप वर्ड को लिखकर बैक स्पेस दबाओगे तो क्या होगा, लेटर राइट से, देखो राइट से लेफ्ट की ओर डिलीट होंगे, लेकिन अगर आप डिलीट दबाओगे तो वर्ड्स क्या होंगे, आपके लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ डिलीट होंगे। मान लो आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ डिलीट करना है, यानी आपको लेफ्ट से राइट की तरफ डिलीट करना है। डिलीट दबाओ 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 दबाओ, ये देखो ये होता है। सेकंड इसका काम होता है, अगर आप किसी फाइल को, पिक्चर को, डॉक्यूमेंट को या वीडियो को डिलीट कर ऐसे डिलीट करना, हाँ ये ऐसे डिलीट करना चाहते हो तो भी डिलीट की आपकी पूरी बराबर काम करती है। ठीक है, ये दो काम डिलीट के होते हैं। पेज अप और पेज डाउन सबसे बढ़िया शॉर्टकट की है। इससे अच्छी शॉर्टकट की इसीलिए होती है क्योंकि इनका इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है। कैसे? देखो अगर आप वर्ड के इस यहाँ पे ये हो, ऊपर हो, आपको नीचे जाना है, पेज डाउन कर दो, देखो देखो नीचे आ गया सीधा। अब आपको क्या करना है, पेज अप यानी ऊपर जाना है, आप ये बटन दबाओ, पेज को ये देखो ऊपर आ गए। तो पेज अप डाउन का इस्तेमाल ऐसे होता है। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का क्या होता है, अगर आप प्रिंट स्क्रीन क्लिक करते हो तो आप जो भी डिस्प्ले यानी मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप इसे पेंट में जाके आराम से सेटिंग वेटिंग करके और इसको थोड़ा एडिट करके अपने वॉलपेपर पे एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो। चलो सबसे इंटरेस्टिंग काम शुरू करते हैं। ये इंटरेस्टिंग काम कौन सा है? देखो कंप्यूटर में शॉर्टकट में कोई भी काम करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ता है। इससे हम कोई भी काम शॉर्टकट में कर सकते हैं। सबसे पहला होता है Ctrl+A। जैसे हमने वर्ड ओपन कर लेते हैं, वर्ड में हम आ चुके हैं, हमने ये पैराग्राफ ले लिए, देखो 4-5 पैराग्राफ ले लिए हैं। अब हमें इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो कंट्रोल, ये देखो भाई पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, इसे चाहे तो कट कर सकते हैं, चाहे तो इसे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जैसे पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, पूरा पैराग्राफ नहीं सिलेक्ट करना, क्या करोगे आप? क्या करना है, ये माउस के देखो 2 बटन से देखो राइट और लेफ्ट क्लिक, आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक पे देखो यहाँ पे क्लिक करना है, कर्सर दिख रहा है, अब कर्सर को देखो स्लाइड करो स्लाइड करो स्लाइड करो, जहां तक सिलेक्ट करना है, ये देखो हो गया सिलेक्ट। सेकंड हमारा होता है Ctrl+B, किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। देखो इसे सिलेक्ट करो, इस वर्ड को ऐसे ऐसे, हाँ सिलेक्ट हो गया। अब Ctrl+B दबा दो, देखो मोटा हो गया, ये वर्ड बोल्ड हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये ऑप्शन, ये इसकी शॉर्टकट की है, इसको दबाओ, ये देखो नॉर्मल हो गया, दबाओ बोल्ड हो गया, देखो नॉर्मल हो गया। अब यही काम आपको करना है कीबोर्ड से, तो आप इस Ctrl+B दबा दो, हो जाएगा। Ctrl+C का क्या यूज होता है, आप कुछ कॉपी करो, इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया, Ctrl+C दबाओ, देखो कट नहीं होगा, Ctrl+C से कट नहीं कॉपी होगा। अब इसको पेस्ट करना है, नीचे 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 आओ। ठीक है, Ctrl+V ये देखो V दबाते ही पेस्ट हो गया, जो आपने सिलेक्ट किया पेस्ट हो गया। Ctrl+V और Ctrl+C हमेशा जुड़े हुए होते हैं, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट, इसे याद रखना। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है हमारी Ctrl+D। देखो Ctrl+D के देखो कई काम होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्ड पे, देखो ब्लैंक पेज पे अगर आप Ctrl+D क्लिक करोगे तो देखो फॉन्ट का ऑप्शन ऊपर हो रहा है। ठीक है, एक्सेल पे आए थे, एक्सेल पे देखो प्लस का आइकन यूज करे बिना भी आप फॉर्मूला फिल कर सकते हो। मान लो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, लग गया। Ctrl+D, ये देखो डी प्रेस करते, Ctrl+D प्रेस करते, देखो सहारा देखो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब क्या होता है, पावर पॉइंट में अगर आपको कोई इमेज ले रखे हो, ठीक है, डुप्लीकेट करना है, Ctrl+D डुप्लीकेट हो गया। ब्राउजर में कोई टैब को बुकमार्क करना, ये लो बुकमार्क हो गया। Ctrl+E से क्या होता है, आपके जो टेक्स्ट होते हैं, मान लो यहाँ पे है, इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर दिया, Ctrl+E, देखो ई दबाते ही सेंटर में आ गए। ऊपर देखो ये ऑप्शन दिख रहा है हमारा, इसको बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है, Ctrl+F से क्या होता है, नेविगेशन पेन का ऑप्शन खुलता है। नेविगेशन पेन मतलब फाइंड का, मान लो आप यहाँ पे क्लिक करो, फाइंड करना, ये देखो Ctrl+F से ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे लिखो क्या फाइंड करना है आपको, मान लो ये जो ऑप्शन दिख रहा है वीडियो का, ठीक है, क्लिक करो, देखो वीडियो, देखो वीडियो, जितनी जगह वीडियो लिखा था सारे देखो हाईलाइट हो गए Ctrl+F से। Ctrl+G से क्या होता है, गो टू की विंडो होती है, Ctrl+G क्लिक करो, हाँ देखो अब ये पूछ रहा है क्या आपको जानना है, पेज नंबर डाल दो, पेज नंबर देखो वर्ड पे पेज नंबर डाल दो। ठीक है, अब देखो 1 डाल दो, 1 पे आ गए, 5 डाल दो, ये देखो 5 पे आ गए। ये होता है Ctrl+G। Ctrl+H से आप किसी वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। मान लो आपने देखो ये पैराग्राफ हमने ले रखे हैं, वीडियो हमने यहाँ गलत लिख दिया, हमें वीटा लिखना था, Ctrl+H दबाओ, देखो ऊपर क्या आपको फर्स्ट पे क्या आपको हटाना है, ये वीडियो हटाना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसे वीटा लिख दो यहाँ,
ओके देखो सारे वीडियोस की जगह बीटा लिखा आ गया। कंट्रोल आई से क्या, कंट्रोल आई से होता है इटैलिक, जैसे बोल्ड होता है ना, सिलेक्ट करो सिलेक्ट करो, ये देखो कंट्रोल आई देखो इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब तिरछे हो गए टेक्स्ट। ये देखो ऊपर भी ऑप्शन है, बिल्कुल बोल्ड जैसा, कुछ अलग नहीं है भाई, कुछ अलग नहीं है। कंट्रोल जी से जस्टिफाई होता है, देखो जस्टिफाई से सारे टेक्स्ट यहाँ वहाँ है, देखो सब सेंटर, ये देखो ऊपर भी ऑप्शन दिखेगा आपको। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बहुत जरूरी चीज होती है। कंट्रोल के दबाओ, हाइपर लिंक का ऑप्शन चालू हो गया। हाइपर लिंक से आप किसी भी डॉक्यूमेंट की लिंक बना के इसमें पेस्ट कर सकते हो, ताकि आप कहीं भी कभी भी उसमें पहुंच जाओ। जैसे क्लिक करो, ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ देखो लिंक बन गई। अब इस लिंक को क्लियर से क्लिक करना है आपको, कंट्रोल दबाए रखना है, अपने माउस को ऊपर करना है। देखो हाथ, ये हाथ बना हुआ, क्लिक कर दो, हाथ बना हुआ आएगा, क्लिक कर, देखो हो गया ऊपर। कंट्रोल एल से क्या होता है, अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन चालू होता है। मतलब आपकी सारे टेक्स्ट मान लो यहाँ पे है, राइट साइड है, ठीक है, आपको इनको सबको लेफ्ट साइड खसकाना है। कंट्रोल एल दबा दो, करो सिलेक्ट करो सिलेक्ट करो, कंट्रोल एल दब हो गई। और ये देखो ऊपर भी इसमें ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल एम से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन चालू होता है। इंक्रीज इंडेंट का मतलब आप देखो से करो, ये देखो वहाँ खसक रहा है, देखो ये वहाँ राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, ये कंट्रोल एम से होता है। ऊपर भी ऑप्शन आपको दिख जाए। देखो इंक्रीज इंडेंट का होता है, डिक्रीज इंडेंट का नहीं होता, आपको ऊपर से डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो ये लेफ्ट की तरफ जब जाएगा जब आप ऊपर का ऑप्शन क्लिक करोगे। कंट्रोल एन सबसे बढ़िया चीज है। कंट्रोल एन से हमारा न्यू पेज ओपन होता है, ठीक है, कंट्रोल एन दबाओ, देखो वर्ड का न्यू पेज ओपन हो गया। ऐसे ही एक्सेल में भी होता है, ऐसे ही पावर पॉइंट में भी होता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ क्लिक करो, कंट्रोल ओ क्लिक, ये लो फाइल का ऑप्शन आ गया। अब आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, आप डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हो, डबल क्लिक कर दो, ये लो ओपन हो गई। कंट्रोल पी से क्या होता है, आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, आपका उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, मतलब प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा। कंट्रोल पी दबाओ, देखो प्रिंट होने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का नजर आएगा, वरना आप बैक कर दो। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, कंट्रोल क्यू से ना पावर पॉइंट की आप फाइल को सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओ पावर पॉइंट पे, कंट्रोल क्यू दबाओ। अब ये पूछ रहा है सेव करना है डोंट सेव करना है, आप सेव का ऑप्शन दबा दो, नहीं तो आप डोंट सेव दबा दो। वर्ड या फिर एक्सेल पे नहीं करता ये काम, सिर्फ पावर पॉइंट पे करता है। कंट्रोल आर से क्या होता है, अलाइन राइट का ऑप्शन चालू होता है। सारे टेक्स्ट मान लो आपके यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड, आपको सबको राइट में खसका लो भाई, आपने इसे सिलेक्ट करा, ये देखो सारे राइट में आ गए, ऊपर ही ऑप्शन दिखेगा। कंट्रोल एस क्या होता है, कंट्रोल एस हमारी सबसे कॉमन शॉर्टकट की होती है, क्योंकि कंट्रोल एस से फाइल सेव होती है। चाहे आप कोई भी फाइल सेव करो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंट्रोल एस दबाओ, ये देखो सेव करने का ऑप्शन आ गया। अब आपको सेव करना है, आप यहाँ क्या नाम से सेव करना चाह रहे हो, नाम डाल दो, सेव कर दो, बस सेव हो गई। कंट्रोल टी से क्या होता है, टेबल कन्वर्ट होती है। टेबल किसमें, एक्सेल में होती है, वर्ड में तो टेबल होती नहीं है, एक्सेल में चले आते हैं। देखो ये डेटा मिला हुआ है, आप क्या करो, सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, ठीक है। अब देखो नीचे करो, एरो की दबाओ, शिफ्ट दबाओ, एरो की दबाओ, देखो सिलेक्ट हो गया। अब देखो कंट्रोल टी दबाओ, ये लो बन गई टेबल। आप ऊपर से आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, डिजाइन कर लो। कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन, ये देखो इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल यू, ये देखो अंडरलाइन हो गई। अब आप ऊपर से यहाँ देखो दिख रहा है ये ऑप्शन, इसमें से आप अंडरलाइन में आप कोई और लाइन लेना चाहते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं करना चाह रहे, वापस से कंट्रोल यू दबा दो नॉर्मल। कंट्रोल वी से बताया था ना, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कॉपी करो इसे, कंट्रोल सी दबाओ, हो गया। अब नीचे आओ, कंट्रोल वी दबाओ, ये लो पेस्ट हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, फाइल क्लोज होती है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाओ, ये देखो क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है सेव करना है डोंट सेव करना है, सेव करो डोंट सेव कर दो वरना। कंट्रोल एक्स होता है स्पेशल कॉपी करने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कंट्रोल सी से एक्सेल के कुछ फॉर्मूले कॉपी नहीं होते, तो हम कंट्रोल एक्स अगर दबा दे, देखो दबा दिया, इसे पेस्ट हो गया, देखो। तो ये हमेशा वर्क करता है, अगर कंट्रोल सी कभी काम ना करे, कंट्रोल एक्स से पेस्ट कर दो। देखो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड दोनों एक साथ यूज होते हैं। कंट्रोल जेड दबाओ, जैसे कि मान लो आपने ये लिखा है, कंट्रोल जेड दबाओ, देखो बैक हो गया, जो भी लिखा था सब गायब हो गया। अब आप कह रहे हो अरे यार गायब हो गया, अब क्या करूँ, इसे वापस लाना बड़ा आसान है, कंट्रोल वाई ये लो हो गया। तो बोलते हैं जेड को बोलते हैं अंडो और वाई को बोलते हैं रीडो। कुछ भी अगर आपको हटाना हो जेड दबाओ, और हटाया हुआ लाना हो तो कंट्रोल वाई दबा दो। देखो अब तक हमने जो भी सीखा वो सारी नॉर्मल शॉर्टकट की थी, लेकिन कुछ स्पेशल शॉर्टकट की कौन सी होती है ये, देखो इसके लिए हमें अपना वर्ड ओपन करना होगा। वर्ड ओपन करते ही देखो ऊपर देखो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से पहले ऑप्शन को बोलते हैं मिनिमाइज, इसे क्लिक करो, देखो क्लिक करते ही जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो नीचे यहाँ इधर टास्क बार में आ गया। टास्क बार से ना आप इसे नॉर्मली ओपन कर सकते हो। सेकंड पे देखो ये जो ऑप्शन है इसे रीस्टोर डाउन बोलते हैं, इसे क्लिक करो, देखो
आपकी जो विंडो है जिस पे आप काम कर रहे थे वो हाफ हो गई। अगर आपको एक टाइम पे 2 जगह काम करना हो, 2 विंडो पे काम करना हो, तब ये काम आती है। जैसे अगर आपने एक और पेज लो, रिस्टोर डाउन, देखो अब आप एक साथ 2 जगह काम कर सकते हो। अब ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है ये कैंसिल का होता है। इसे क्लिक करो, इसे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपको सेव करना है फाइल को या डोंट सेव करना है। तो आपको सेव करना है सेव कर दो, डोंट सेव करना है डोंट सेव कर दो। आपको कहा जाए कि इसे कीबोर्ड की हेल्प से करो, माउस को छूना नहीं है, कीबोर्ड की हेल्प से करो, बटन बटन दबा के सब काम करो। तो इन तीनों कामों को करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आपको विंडो का ये जो बटन दिख रही है, विंडो का लोगो बना हुआ है, इसको एम के साथ दबाओ, इसे दबाओ दबाओ, अब एम दबाओ, ये देखो जितनी भी विंडो पे आप काम कर रहे थे सारे नीचे टास्क बार में आ गया। दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट स्पेस बार प्लस एन, पहले ऑल्ट दबाओ स्पेस बार, अब तीसरी उंगली से एन दबाओ, ये देखो इन दोनों ऑप्शन से मिनिमाइज हो सकता है। ध्यान रखना मैक्सिमाइज नहीं होता, मैक्सिमाइज आपको टास्क बार पे क्लिक करना होगा माउस से, तभी वापस पहले जैसा होगा। सेकंड पे आता है रीस्टोर डाउन को कैसे करेंगे। रीस्टोर डाउन के लिए आपको विंडो प्लस एरो की का इस्तेमाल करना होता है। विंडो दबाओ, अब एरो की से नीचे कर, ये देखो एक और बार मत करना वरना टास्क बार में आ जाएगा। अब उसे राइट लेफ्ट करना है तो करो, नहीं तो ऊपर वापस करना है तो ऊपर वाली की दबाओ। अगला तरीका है ऑल्ट स्पेस बार प्लस आर, दबाओ ऑल्ट स्पेस बार प्लस आर, ये रिस्टोर डाउन हो गया। अब आप इसको वापस से पहले ऐसा करना चाहते हो तो आप इसको एरो की के यूज से कर सकते हो। क्लोज कैसे करें, क्लोज करने के लिए आपको ऑल्ट प्लस F4 देखो दबाओ, ये देखो अब ये सेव करना है या डोंट सेव करना है ये पूछ रहा है। दूसरा तरीका है ऑल्ट स्पेस बार प्लस सी, दबाओ दबाओ, ये देखो वही ऑप्शन चालू हो गया। तो इन तीनों कामों को करने के 2 तरीके होते हैं। वैसे देखो इन तीनों कामों को करने के बहुत तरीके होते हैं, और भी काफी शॉर्टकट की हो सकती है, लेकिन जो मेन ऑफिशियल शॉर्टकट की होती है ना, जो ऑफिस में लोग यूज करते हैं वो ये होती है। तो आपको ये सीखना है ताकि आप ऑफिस में अच्छा इंप्रेशन दिखा पाओ। शट डाउन करना तो कैसे करोगे, आप बोलोगे यार शट डाउन करने के लिए क्या ये बटन लगी तो हुई है कीबोर्ड मॉनिटर में, तो शट डाउन कर, ऐसे नहीं करना आपको। ऑफिशियली आपको बटन के यूज से ही, कीबोर्ड के यूज से ही शट डाउन करना होता है। कैसे करोगे, इसे करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल अपने विंडो पे आ जाओ, अब यहाँ से आप ऑल्ट F4, फाइल अलग होती है, फाइल में भी होता है लेकिन फाइल में होकर अगर ऑल्ट F4 दबाओ तो वहां से फाइल क्लोज होती है। ऑल्ट F4 दबाओ यहाँ पे विंडो पे, देखो अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या शट डाउन करना है। अगर करना है तो एंटर वाली बटन दबाओ, बटन दबाओ। अभी मैं नहीं दबाऊंगा, आप दबाओ वरना मैं शट डाउन कर दूंगा इसको। तो एंटर दबाती वो शट डाउन हो जाएगा, नहीं तो आप बैक जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है कैंसिल का, इसे कैंसिल कर सकते हो। एक जो तरीका है ना वो सबसे बेस्ट तरीका है, जब आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाए शट डाउन करके, ये तरीका तब काम आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो का लोगो प्लस में एक्स और डबल क्लिक करना है यू पे, करो एक बार विंडो एक्स डबल क्लिक करो यू, ये देखो भाई ये सबसे बढ़िया तरीका है जब आपको अचानक से कहीं भागना पड़े और तब आपको शट डाउन करना हो, ये तरीका कर देना। आखिरी जो स्पेशल शॉर्टकट की है उसका इस्तेमाल होता है लॉक करने के लिए कंप्यूटर को, या फिर अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट एक साथ दबाना। ये देखो ये ऑप्शन चालू हो गया। देखो इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन जो मेन इसका काम होता है वो लॉक करने के लिए होता है कंप्यूटर को, या फिर पासवर्ड चेंज करने के लिए होता है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं। हम कुछ ऐसी कीज के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें बोलते हैं फंक्शन की। F1 से F12 तक ये फंक्शन की क्या काम करती है इसको जानते हैं। कीबोर्ड में देखो इनकी पोजीशन हमेशा ऊपर होती है, देखो इस जगह पे होती है। इनको शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले F1 के बारे में जानते हैं। देखो कंप्यूटर ओपन करते ही अगर F1 को प्रेस कर दो तो कंप्यूटर का हेल्प सेंटर वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे इसे ओपन करो, ये विंडो दिख रही है, इसमें अगर F1 क्लिक करो, ये देखो हेल्प सेंटर, मतलब अब कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके, कुछ आपको जानना है, कुछ करना है, ये पूछ रहा है कंप्यूटर। अगर इसको आप MS ऑफिस यानी अपने वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट पर अगर आप कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करो तो इससे रिबन मिनिमम, ये दिख रहे हैं ये सारे, इन्हें रिबन्स बोलते हैं। अगर आपने कंट्रोल F1 प्रेस किया, ये देखो ये ऊपर होगा। इन्हें नीचे लाना है, इस ऑप्शन से कर दो। F2 से क्या होता है, अगर आप किसी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो, जैसे इस फोल्डर पे आते हैं, इस पे आ जाओ, इसके नाम पर आ जाओ, F2 दबाओ, ये देखो अब आपको कह रहा है कि आपको इसका कोई और नाम रखना है, क्या रखना चाहते हो, तो आपको रखना है तो रखो, नहीं तो आप बैक कर दो। दूसरा इसका काम होता है MS ऑफिस। MS ऑफिस होता क्या है, देखो वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के एक सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस के होते हैं, इन तीनों के मेल को ना MS ऑफिस बोलते हैं। इन पर अगर आप कंट्रोल प्लस F2 क्लिक कर दो तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कैसा प्रिंट होने के बाद कैसा होगा, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। क्लिक करो, ये देखो भाई, देखो F3 का यूज ना हमेशा शिफ्ट के साथ होता है। अगर आप इसे वर्ड पे कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करो तो इससे जो चेंज केस वाला ऑप्शन होता है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, आपको जैसे F3 प्रेस करो सारे देखो कैपिटल लेटर आ गए, दोबारा प्रेस करो शिफ्ट के साथ F3, ये देखो इसमें फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया, फिर प्रेस करो, ये देखो सारे के सारे छोटे हो गए।
ये चेंज केस होता है, ऊपर भी आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, तो ये इसका शॉर्टकट की होता है। सेकंड में आपका होता है एक्सेल पे अगर इसको आपको यूज करना है तो अगर आप शिफ्ट के साथ F3 दबाओ तो ये फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बार ओपन होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होता है। अब देखो F4 के 3 यूज होते हैं। अगर आप एक्सेल पे शिफ्ट के साथ F4 दबाओ तो ये जो आपका जो स्क्रॉल बार है ना, ये देखो ये तुरंत वहां पहुंच गया फर्स्ट पे, ठीक है। ये इसका होता है अगर आप बहुत दूर हो कहीं पे शीट में और आपको सीधा वहां पे जाना है स्टार्टिंग में, तो आप इसको दबा दो, शिफ्ट के साथ F4 पहुंच जाएगा। सेकंड होता है अगर आप ऑल्ट के साथ F4 दबाओ तो इससे एक्सेल की वर्कबुक क्लोज हो जाती है। देखो ऑल्ट के साथ F4 दबाओ, ये देखो क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कंट्रोल F4 दबाओ किसी भी MS ऑफिस में तो इससे सारे MS ऑफिस क्लोज हो जाते हैं। F4 की तरह F5 के भी 3 यूज होते हैं। सबसे पहले अगर आप विंडो पे हो और आपको रिफ्रेश करना है, आप पहले तो माउस से करोगे, माउस का राइट बटन क्लिक करोगे, रिफ्रेश का ऑप्शन आ, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से करना है F5 क्लिक करो, देखो रिफ्रेश हो गया। सेकंड में अगर आप वर्ड पे हो F5 क्लिक करो, गो टू की विंडो चालू हो गई, ये देखो। अगर यही काम आप एक्सेल पे करो तो ये देखो सेल रेफरेंस का ऑप्शन आ गया। सेल रेफरेंस में आप सेल रेफरेंस डालो, जहां पे आपको सेल पे जाना है एंटर कर दो, देखो उस सेल पे आ गया जिस पे आपने रेफरेंस डाला था। वर्ड पे ऑल्ट F5 क्लिक करने से विंडो को रीस्टोर डाउन किया जा सकता है। ये एक थर्ड ऑप्शन मैंने बताया था ना, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। F5 दबाओ, देखो रीस्टोर डाउन हो गया। लेकिन एक्सेल पे ऑल्ट F5 नहीं, कंट्रोल F5 दबाने से रीस्टोर डाउन होता है। कंट्रोल F5 दबाओ, रिस्टोर हो गया। F6 क्या होता है, देखो F6 को अगर आप क्लिक करो विंडो पे, देखो अब आपको ना क्या करना है, माउस की जरूरत नहीं है, आप देखो एरो की दबाओ, ये देखो नीचे देखो ऑप्शंस, आप इन्हें क्लिक कर सकते हो एंटर करके। वर्ड पे देखो आप ये कर सकते हो, एक्सेल पे देखो, मतलब आपको माउस की जरूरत नहीं है। अब आप अपने काम सारे अपने कीबोर्ड से कर सकते हो। ये काम होता है F6 का, ये बहुत अच्छा काम होता है और ऑफिस के लिए सबसे बेस्ट की मानी जाती है। वर्ड पर अगर आप F7 क्लिक करते हो तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन ओपन होगा। देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन हो गया। अब जो स्पेलिंग आपकी गलत होगी ना, ये दिखाएगा कि ये देखो ये गलत है, इसको ठीक करना है। ये देखो इस ऑप्शन में आके आप ठीक भी कर सकते हो और अपनी स्पेलिंग को सुधार सकते हो। कई सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। और अगर आपने शिफ्ट के साथ F7 दबाया तो आपका थ्रीसर का ऑप्शन, थ्रीसर क्या होता है, आपका ना जैसे कोई वर्ड है पर्टिकुलर, आपको उसका मीनिंग जानना है तो आप थ्रीसर से कंप्यूटर आपको उस वर्ड का मीनिंग खुद बताता है। एक्सेल में F8 क्लिक करने से एक्सटेंड सिलेक्शन का ऑप्शन प्रोसेस में आ जाता है, जिससे आप शिफ्ट और एरो की का यूज करे बिना अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। क्या नहीं समझे मतलब, ये देखो जैसे मान लो अगर आपको ये वाले सेल सारे सिलेक्ट करने हैं तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ एरो की दबाओगे, नीचे राइट लेफ्ट ऐसे। लेकिन अगर आप F8 दबा देते हो तो आपको सिर्फ एरो की दबानी है। देखो एरो की नीचे दबाओ, ये देखो शिफ्ट को छूना ही नहीं पड़ेगा आपको। देखो अपने आप ये देखो ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपने प्रेस कर दिया तो मैक्रोस की विंडो ऑन होती है। मैक्रोस क्या होता है आपको मैं आने वाली एक्सेल की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि मैक्रोस की विंडो इससे ओपन हो जाती है। F9 के 2 यूज होते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आपकी कैलकुलेशन अपडेट नहीं हो रही तो F9 क्लिक करने से ही आपकी कैलकुलेशन अपडेट होती है। जैसे देखो यहाँ पे ये नंबर है 2, इनका मैंने नीचे देखो सम का फॉर्मूला लगा के ऐड करा है। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, देखो चेंज कर दिया मैंने। नीचे देखो उतना ही टोटल लिखा हुआ है, टोटल में कोई फर्क ही नहीं आया है। आपको क्या करना है, F9 ये देखो F9 दबाते ही आपकी कैलकुलेशन अपडेट हो गई। दूसरा काम है कंट्रोल और F9 को क्लिक करने से एक्सेल की वर्कबुक मिनिमाइज हो जाती है। भाई मिनिमाइज हो जाती है, कंट्रोल F9 दबाओ, ये देखो मिनिमाइज हो गई। अगर आपने शिफ्ट के साथ F10 प्रेस किया है तो आप माउस का राइट बटन वाले ऑप्शन पे आ चुके हो। देखो राइट बटन, शिफ्ट F10 दबाओ, ये देखो राइट वाला ऑप्शन आ गया। कंट्रोल F10 दबाने से वर्ड और एक्सेल को रीस्टोर डाउन, ये एक और ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस F10 दबाओ, ये देखो आपका रीस्टोर डाउन हो गया। ऑल्ट प्लस F10 से MS ऑफिस के सिलेक्शन पेन का ऑप्शन वर्क करता है। F11 सबसे आसान हमारा फंक्शन की होता है क्योंकि ये ब्राउजर जैसे सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन पे कर देता है। जैसे देखो ये आपको लग रहा है ये फुल स्क्रीन पे नहीं है, आप F11 दबा दो, नॉर्मली F11 दबा दो, ये देखो फुल स्क्रीन पे हो गया, ऊपर लिखा भी आ रहा है। F12 हमारी फाइनल फंक्शन की होती है। और F12 का यूज कैसे होता है, अगर हमें अपनी फाइल को मल्टीपल से यानी कहीं सारे डॉक्यूमेंट में सेव करना है। मान लो हमें ऐसा लगता है कि ये फाइल बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमारी किसी हरकत की वजह से ये इन फ्यूचर डिलीट हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को 2-3 जगह पे सेव कर लेंगे। तो उसके लिए हम F12 दबाते हैं और ये ऑप्शन खुल जाता है। और दूसरा काम होता है कंट्रोल प्लस F12 दबाने से हमारी फाइल में ओपन वाला ऑप्शन चालू होता है। जो कंट्रोल O करने से फाइल ओपन करने का ऑप्शन आता है ना, वो आप कंट्रोल F12 कर दो, ये देखो ओपन करने का ऑप्शन आ गया। ये सेकेंडरी वे होता है हमारी फाइल को ओपन करने का। यहीं पे आपके कीबोर्ड का पार्ट खत्म होता है। आप बोलोगे यार हमें इतनी आसानी से कैसे आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 10 लोग आपको 10 अलग अलग बातें बताते हैं, 10 बातें आपके दिमाग में चलती है और आप कंफ्यूज होते हो। सिर्फ एक बात सुनो और इस बात पे फोकस करो। इस वीडियो में पूरे कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ ना समझ आए, कमेंट बॉक्स नीचे है,
कुछ भी पूछ सकते हो। और डॉक्यूमेंट हमेशा की तरह मैंने नीचे अटैच कर दिया है, उसमें जाके आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, ये वाली इंफॉर्मेशन जाके इसको लिखो अपनी कॉपी में, याद करो, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो। और देखो, हर की जो होती है वो एक जैसी काम नहीं करती, हर कीबोर्ड में अलग अलग काम करती है। अगर कोई की थोड़ा अलग वर्क करे तो आप ये मत समझना कि आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, इन्फॉर्मेशन सही है, बस आपको अपने कीबोर्ड और मॉनिटर के हिसाब से उसे एडजस्ट करना होगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करो। चलो।